बच्चों, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी और एक्सरसाइज 5.3 की बात चल रही थी। तो इसका आज लास्ट लेक्चर रहेगा, इसके बाद में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आ गए थे। ये कह रहा है 2 logs are stacked in a following manner. Logs in bottom row, 20 logs in bottom row, 19 in next row, 18 in row next to it, and so on. And how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? वो कह रहा है 200 कोई लकड़ियों का कोई गट्ठर है और पहली जो रो में 20 बांस रखे गए हैं, 20 लकड़ियां, अगले में 19, अगले में 18 और इस तरीके से ही 262 टोटल सारे मिला करके। तो ऐसा ना आपको दे रखा है 200, तब बताना है कि उसमें कितनी रो बनेंगी और लास्ट वाली रो में कितने बांस होंगे। तो एन को मैं यहाँ पर विस्तार से लिख देता हूँ एक्सपेंड करके, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और जो दे रखा हमें 200 के बराबर। तो प्यारे बच्चों आगे कैलकुलेशन करेंगे। n का हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। 2a पता है हमें 20 प्लस n-1 नहीं पता, छोड़ देंगे। d पता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्यारे बच्चों -1 आ जाएगा और बराबर है 200। कैलकुलेशन कर दूंगा n, ये बटे वाली चीजें अगर मल्टीप्लाई भेज दूंगा तो इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। 20 दूनी 40 और -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, तो ये आ जाएगा -n और प्लस का 1 और बराबर है 200 गुना में 2। ये वाला जो 2 अपॉन में है मल्टीप्लाई में पहुंच गया है, तो इसको और आगे कैलकुलेट कर रहा हूँ n और ये -n और प्लस में 41 और बराबर है 400। तो प्यारे बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये हो गया आपका -n स्क्वायर प्लस 41n और बराबर है 400। इनको उठा करके रख ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर -41n और प्लस का 400 बराबर 0। n की वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर मेथड इस्तेमाल करें। गुना करें तो 400 और घटाएं तो 41, तो n स्क्वायर -25n -16n और प्लस का 400 बराबर 0। n कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये n माइनस में 25 बच जाएगा। n कॉमन ले लिया तो n -25, यहाँ से -16 कॉमन ले लिया तो n -25 बराबर 0। n -25 कॉमन दोनों में से तो n -16 बराबर 0। तो n -25 बराबर 0 या n -16 बराबर 0। तो n की वैल्यू जो आ गई वो 16 और n की वैल्यू आ गई 25। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 25 है, तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो देख लेंगे 16वां पद भी निकाल के देख लेंगे और 25वां भी। तो 16वां पद में 16वां पद a प्लस 15d देख लेता हूँ। a बोले तो 20 और प्लस में 15 गुना में -1, 20 और घटा में -15 और 5। इसको देखूंगा मैं a प्लस 24d और बराबर है 25। तो a बोले तो 20 और बराबर 25 नहीं है, a प्लस ये 25वां पद है, 25वां पद 20 प्लस में 24 गुना में -1, तो ये आ जाएगा -4 सकते हुए। माइनस में बांस हो ही नहीं सकते, तो क्योंकि जहां बांस खत्म हो जाएंगे इस तरीके से इस तरीके से रखे जाएंगे बच्चों बांस, ऐसे जहां बांस खत्म हो जाएगा तो वहां जब 0 खत्म हो जाएंगे बांस तो वहां गिनती रुक जाएगी। माइनस में है तो ये तो अलाउ नहीं है, तो n की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो हो जाएगी 16। तो प्यारे बच्चों ये सवाल तो होता है कंप्लीट। 20वां सवाल बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा। ये कहता है इन ए पोटैटो रेस, एक आलू दौड़ में अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज द। तो सवाल नंबर प्यारे बच्चों 20 की तरफ हम चलेंगे। यहाँ क्या हुआ है, एक बकेट टोकरी रखी हुई है
इससे पहला जो आलू रखा हुआ है वो 5 मीटर पर है और हर एक आलू फिर उसके बाद में 3-3 मीटर पर है। यहाँ यहाँ तो इसी प्रकार से 10 आलू रखे हुए हैं। तो क्या करता है व्यक्ति, यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ जाता है, इस आलू को उठाता है, वापस आता है। तो देखिए एक पहला आलू तय करने में जो दूरी उसने की है 10 मीटर तय किया, 10 आलू रखे हुए हैं इसी प्रकार से। अब दूसरे आलू को फिर ये लेने जाएगा यहाँ से लेकर के प्यारे बच्चों यहाँ तक। देखिए 5 ये और 3 ये, 8 मीटर टोटल चल गया है, 8 ही वापस आ गया, तो ये चला है 16। तीसरे आलू को जब यहाँ तक ये चलेगा, देखिए 5, 3 और 3, 3 और 3 6 और 5 11 और 11 दूनी 22 चलेगा। और इसी प्रकार से ये, तो आपको S10 बताने, यानी कि 10 आलू को तय करने में कितनी दूरी तय करेगा। तो SN का फॉर्मूला भी बताया था, n/2 × 2a और प्लस में n-1 यानी कि 9 आ जाएगा और इंटू में d ये 6 आ जाएगा। 10/2 इंटू में 10 दूनी 20 प्लस में 9 6 के 54, 10/2 गुना में ये आ जाएगा आपका 74 और इसको काट देंगे 2 3 6 2 7 14, 370 मीटर। तो प्यारे बच्चों टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा 370 मीटर तय करेगा। अब इसके सवाल में एक सवाल और बचता है आपका, जो कि मैंने छुड़वा दिया था, आई थिंक 11वां सवाल था वो, तो मैं 11वें को भी आपको बता देता हूँ। 11वें में दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी, एसएन का फॉर्मूला आपको उसने अपनी तरफ से दिया हुआ है, एसएन इज इक्वल टू 4n माइनस में n स्क्वायर। तो ये कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1, यानी कि पहले तो S1 बताना है और ये प्रथम पद भी होगा। इसके बाद में बताना व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S2 बताना है, दो पदों का, यानी कि 2 रखेंगे तो 2 पदों का जोड़ा जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 पद आ जाएगा, पहला पद। यानी कि व्हाट इज द सेकंड टर्म, दूसरा पद भी सिमिलर इसी प्रकार से, तीसरा और 10वां। प्यारे बच्चों तीसरा बताना है और 10वां पद भी बताना, तीसरा, थर्ड और 10th, ये दोनों पद बताने हैं आपको। देखिएगा ध्यान से, पहले इसमें करेंगे तो 1 रखेंगे, पुट कर लेंगे, यानी कि n की जगह हम 1 रखेंगे तो S1, जैसे ही 1 रखेंगे 4 गुना में 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 और घटा में 1 और ये बराबर आ जाएगा 3। तो S1 का हो या इसको पहला पद भी आप बोल सकते हो। और मान लिया अब चाहिए हमें S2 के लिए अब की बार 2 रख देंगे इसमें, बिल्कुल पूरे फॉर्मूले में, 4 गुना में 2 और घटा में 2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे, 4 दूनी 8 घटा में 4 और ये आ जाएगा 4। अगर मान लिया आपको दूसरा पद चाहिए, सेकंड टर्म आपको चाहिए, तो वो वाला फॉर्मूला तो था ही a प्लस में d, लेकिन इसके अलावा एक और फॉर्मूला S2 माइनस में S1, यानी कि 2 पदों के जोड़ में से अगर मैं एक पद का जोड़ घटा दूं, यानी कि पहला पद घटा दूं, मान लिया मुझे 10वां पद चाहिए, 10वां पद, तो 10वें पद में कैसे लिखूंगा, S10 में से S9 अगर मैं घटा दूंगा तो इस तरीके से 10वां पद भी आ सकता है। तो ऐसे ही दूसरा पद बताना S2, ये रहा मेरा 4, ये सेकंड टर्म बता रहा हूं, दूसरा पद 4 घटा में S1 की वैल्यू मैंने निकाल रखी है 3, तो प्यारे बच्चों ये आ गया मेरा 1 दूसरा पद। इसी प्रकार से वो कह रहा है तीसरा पद। अब तीसरे पद के लिए मुझे S3 भी निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड टर्म के लिए ये बनेगा S3 माइनस में S2 और ये बनेगा S10 माइनस में S9। तो ध्यान दें, S3 निकालने के लिए 3 पुट कर देंगे प्यारे बच्चों इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा 4 गुना में 3 और घटा में 3 का स्क्वायर, 4 3 12 घटा में 9, ये आ जाएगा हमारा 3। तो अब तीसरा पद अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है S3 माइनस में S2, S3 मेरा आ गया है 3 और ये तीसरा पद की बात चल रही है, तो S2 मैंने यहाँ पर निकाल रखा है 4, तो ये आ गया मेरा -1 तीसरा पद। इसी प्रकार से 10वां निकालूं तो उसके लिए मुझे S10 भी चाहिए, 10 रख दूंगा प्यारे बच्चों में यहाँ पर, 4 गुना में 10 और घटा में 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 चौके 40 घटा में 100 और माइनस का 60। S9 रखूंगा तो 4 गुना में 9 और घटा में 9 का स्क्वायर, 9 चौके 36 घटा में 81, तो ये आपका बच जाएगा
11 में से 6 5 और 4 45, वो भी माइनस का। तो अगर मैं आपसे 10वें पद की बात करूं तो ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है S10 माइनस में S9। S10 आपका आ गया है प्यारे बच्चों -60, और इसमें से घटाना है इसको -45, -60, ये प्लस का हो जाएगा 45, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 15। तो इसका जो 10वां पद आ जाएगा, 10वां पद, तो ये आएगा -15। अब वो कह रहा है nवां पद भी आपको बताना है। तो nवें पद के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए nवां पद अगर मैं निकालूं इसके अकॉर्डिंग, तो कैसे निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, Sn माइनस में Sn माइनस 1, यानी कि एक कम करके देखो 10वें पद में 10 पहले और 9 बाद में, एक कम करके लिखा था। तो Sn की वैल्यू है गई मेरे पास में, ये रही। Sn माइनस 1 की वैल्यू नहीं है, तो Sn माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ फिलहाल, और आपको बताऊंगा अभी। n की जगह कुछ नहीं करना, केवल n माइनस 1 कर देना बस आपको। 4 n घटाना 1 नहीं, 4 ऐसी चीज है, n की जगह क्या कर दिया, n माइनस 1, और माइनस में ये n की जगह n माइनस 1 कर दो, इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ। 4 की मल्टी इसमें भी और उसमें भी, 4n माइनस में 4, और इसका अभी मैं होल स्क्वायर खोल देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2n। इसको मैं और कैलकुलेट कर देता हूँ बच्चों, -n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2n, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज कर दिया मैंने, और इसको कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। -n स्क्वायर 2 और 4 प्लस के 6n और माइनस का 5, ये आ गया है इसकी Sn माइनस 1 की। अब nवां पद में बताऊंगा, अगर यहाँ पर आपको nवां पद, तो Sn माइनस में Sn माइनस 1, ये रहा 4n माइनस में n स्क्वायर और माइनस में इसकी वैल्यू ये रही -n स्क्वायर और प्लस में 6n और माइनस का 5। कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं, 4n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज कर देंगे, प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6n हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिएगा ध्यान से, तो 4n और माइनस का 6n, तो ये माइनस के 2n और प्लस का 5, तो ये आपका nवां पद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है यहीं पर खत्म होता है, और चैप्टर के साथ एक्सरसाइज फिनिश होती है, चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की बात करेंगे।